आइए आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो परिचय करते हैं सबसे पहले। हालांकि बाकी एक्सरसाइज में से नहीं पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री। उर्दू में बोलते हैं तमहीद जुज़े इल्म रियाजी। ट्री का मतलब तीन, त्रि उर्दू में बोलते हैं स, तीन। जोन का मतलब कोण, जाविया, कोण या भुजा। मेट्रन मिति, माप या नापना। तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। सवाल यह है कि तीन कोण होते कहाँ हैं? तो तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज इसको बना दिए हम ABC। ये समकोण त्रिभुज है, अगर 90 डिग्री बना दिए तो समकोण हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि इन तीनों भुजाओं को क्या क्या कहते हैं। तो पहली है AC, इसको कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनियस वक्र, जो सबसे बड़ी भुजा हो वही जो है कर्ण कहलाता है, जो कि ये और ये दोनों से ही बड़ी भुजा है, जिसको बोलचाल के भाषा में के कहेंगे और हाइपोटेनियस के लिए H कहेंगे। तो के या H अगर शॉर्ट में हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि कर्ण या हाइपोटेनियस के लिए लिखे हैं। आधार, इसको बेस कहते हैं। बेस बुनियाद, संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड। आधार, ए से आधार, बी से बेस। अब गौर करना ये है कि हमने इसमें ABC नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं लिखा है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी गौर करेंगे कि यहाँ लिखा है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब जिस भुजा पर हम कोण बनाएंगे उसको ही आधार कहते हैं। कोण C और कोण B को हम लोग BC रेखा पर ही बनाएंगे। कोण B बनाना होगा तो भी BC खींचेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कोण C अगर बनाना होगा तो भी हम लोग BC खींचेंगे, उसके बाद बनाएंगे। लेकिन कोण A बनाना होगा तो AB खींचेंगे। इससे पता चलता है कि कोण B और कोण C के लिए आधार ये है, और सिर्फ कोण A के लिए आधार AB होगा, क्योंकि इसी पर वो कोण बनाई जाएगी। तो ये A के लिए ये आधार हो गया, BC के लिए ये आधार हो गया, लेकिन A के लिए ये लंब हो गया और BC के लिए ये लंब हो गया। इसीलिए लिखा गया कि संलग्न भुजा को ही आधार कहेंगे। और लंब परपेंडिकुलर, अमूदी, अपोजिट साइड यानी सामने वाला, फ्रंट साइड, उसको शॉर्ट में L या P कहेंगे। L का मतलब लंब, P का मतलब परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ है अपोजिट साइड का मतलब सम्मुख भुजा या फ्रंट साइड भी कह सकते हैं। अब ज़रा हम लोग समझ गए, इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे BC के लिए, A के लिए इसको आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। लेकिन कर्ण तीनों के लिए यही रहेगा कि सबसे बड़ी भुजा है। त्रिकोणमितिकल रेटियस यानी त्रिकोणमिति अनुपात, रेशियस। त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसका फुल नाम उर्दू और हिंदी में भी देख लेते हैं, फुल नेम कैसे होगा। अब गौर करते हैं। साइन को साइन बोलेंगे अंग्रेजी में फुल नाम, और ज़िया बोलते हैं हिंदी में। उसको उर्दू में बला बोलते हैं और शॉर्ट में ज़िया बोलता है आदमी। आगे है कॉस, उसका फुल नाम है कोसाइन, हिंदी में उसको कोजिया यानी जैब मुस्तवी, शॉर्ट में कोज बोलते हैं। टैन, टेंजेंट, एस्पज्या, इसका हिंदी में है, और उर्दू में है खत ममास, इसको शॉर्ट में हिंदी में अस्पर बोलते हैं। कौसेक, कौसेकाइंट, व्यूजिया हिंदी में बोलते हैं।
कातिउल तमाम उर्दू में बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको व्यूज बोलते हैं। सेक सेकेंड, कोटिज्या हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं वात्रे निस्फ हल्का व ममास, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ब्यूकोज। कॉट का फुल नाम होता है कॉटेंजेंट कोटी स्पर्शज्या, उर्दू में बोलते हैं अक्लीदस, शॉर्ट में इसको व्यूस कहेंगे। अब गौर करते हैं कि इन छहों के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे। तो इन छहों के बारे में पढ़ने के लिए एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में साइन, कॉस, टैन इस तरह हो गया, नीचे कॉसेक, सेक, कॉट। अब एक सूत्र लिखते हैं, लम बटे में कर्ण, एल बटे में के, पी बटे में एच। एल जो है सिंपल भाषा अपनी भाषा के लिए है, उसको परपेंडिकुलर पी हो गया, पी बटे में एच, ए बटे में के, बी बटे में एच, एल बटे में ए, पी बटे में बी। इसको याद करने का तरीका अगर सिंपल ढंग से याद करें अपनी भाषा में तो लाल, एल ए एल लाल, लाल बटे में के ए काका, लाल बटे में काका याद कर लेंगे तो आसानी होगी। दूसरे शब्दों में किताब की भाषा में पी बी पी, एच एच बी मतलब हुआ पढ़ बाबू, पढ़ हाली हाली बढ़, या पढ़ बेहुदा पढ़ हाली हाली बढ़। कोई किसी भी आधार पर इसको हम लोग याद रखेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। अब इसको देखते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन बराबर एल बटे में के या पी बटे में एच, यानी लम बटे में कर्ण। अगर कौशेक लिखते हैं तो हो जाएगा के बटे में एल यानी कर्ण बटे में लम। उसी तरह कौश लिखते हैं तो ए बटे में के आधार बटे कर्ण। टैन लिखेंगे तो लम बटे आधार। कौशेक लिखेंगे कर्ण बटे में लम। इसको लिख लेंगे, साइन को एल बटे में के लिखेंगे और कौशेक को के बटे में एल लिखेंगे। उसी आधार पर इसको बनाए हैं। सेक बराबर के बटे में ए, सेक बराबर के बटे में ए, कर्ण बटे में आधार। कॉट बराबर आधार बटे में लम। इस चार्ट के द्वारा हम लोग ये मान याद रखेंगे और बनाने के लिए काम आएगा। इसलिए एक नंबरिया क्वेश्चन में भी इसको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो ध्यान रखना होगा। अब जरा हम इससे सूत्र बनाते हैं इस पॉइंट से। तो देखिए यहाँ लिखते हैं साइन कॉस्टाइन कॉसेक सेक कॉट, उसको यहाँ हम ऐड कर दिए। साइन और कॉसेक को गुणा करेंगे तो 1 होगा, और कौशेक को यहीं रख देते हैं, जबकि ये दोनों गुणा किए हैं इसलिए इधर आके बट्टा में हो जाएगा 1 बटे में साइन। अगर साइन को यहीं रहने देते हैं तो कौशेक इधर आ जाएगा, साइन बराबर 1 बटे कौशेक। उसी तरह कॉस इंटू सेक, कॉस गुणे सेक बराबर 1। इसको जो सेक को अगर यहाँ रखते हैं तो सेक बराबर कॉस नीचे आ जाएगा, 1 बटे कॉस हो जाएगा। अगर कॉस इधर रखते हैं तो सेक नीचे आ जाएगा, 1 बटे सेक होगा। कॉस बराबर 1 बटे सेक। टैन इंटू कॉट बराबर 1। उस तरह से कॉट यहाँ अगर रखते हैं तो टैन यहाँ आ जाएगा, 1 बटे टैन। टैन यहाँ रखते हैं तो 1 बटे कॉट। ये सूत्र है, हमने इस चार्ट से ये सूत्र बना दिया, और आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस चार्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो उम्मीद है कि ये सूत्र आराम से लिख सकते हैं, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर में 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम एक फिगर बनाएं ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। इसको शॉर्ट करते करते हमने A कोण को 0 पर ला दिया, यानी सटा दिए, तो कोण A बराबर 0 डिग्री हो गया, अर्थात ये आधार रह गया, लंब नहीं है और कर्ण नहीं है। तो साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब है ये नहीं है तो 0 डिग्री बराबर 0। लेकिन कॉस 0 डिग्री बराबर आधार बच गया है हमारे पास, कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार है हमारे पास, इसलिए कॉस 0 डिग्री का मान 1। टैन थीटा का मान होता है साइन बटे में कॉस, साइन बटे में कॉस। टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री।
साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 0 में 1 भागा देंगे तो 0 बार में कट जाएगा। कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री बराबर कॉस का वैल्यू 1 है और साइन का वैल्यू 0, तो 1 में 0 से भागा करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो वह अपरिभाषित माना जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान 1 बटे में कॉस, क्योंकि यहाँ सूत्र लिखे हैं, हम पहले हम लोग सूत्र लिख चुके हैं। 1 बटे में कॉस 1 का 1 हो गया, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है ऑलरेडी, तो 1 लिख दिए, 1 1 में भागा दे दिए, 1 बार में चला गया। कौसेक, यहाँ कौसेक का भी लिख लिए हैं 1 बटे साइन, इसलिए 1 बटे साइन 0 डिग्री, 1 का 1 हो गया, साइन का मान 0 है, 0 कर दिए। और हम पहले बता चुके हैं कि 0 से किसी भी संख्या में अगर भागा देंगे तो वह अपरिभाषित होगा, इन्फिनिट होगा। अब दूसरा नंबर में 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। तो यहाँ त्रिभुज समबाहु बनाते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बनाए, तीनों की भुजा बराबर है, 2x 2x, यहाँ भी बीच में एक लंब डाल दिए जिसकी वजह से x x आधा आधा हो गया। अब इस लंब को डाले इसलिए हैं कि तीनों 60 डिग्री है, तो इसको जब तक आधा नहीं करेंगे 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो इसको आधा कर दिए तो ये 30 डिग्री का मान हो गया, ये 90 डिग्री का मान हो गया और ये 60 डिग्री का मान हो गया। तो अब हम 30 डिग्री के वैल्यू पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये 2x हो गया और ये आधा आधा हुआ तो x हो गया। तो 2x स्क्वायर, पहले देखते हैं ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर 2x, ये तीनों का वैल्यू 2x। बी डी डी सी बराबर x, बी डी डी सी बराबर x x, क्योंकि आधा आधा कर दिए। कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये आधा कर दिए तो 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं एडी का वैल्यू निकालेंगे, तो होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मतलब 2 दूनी के 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटा 3x स्क्वायर बराबर 3 अंडर रूट में रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो अंडर रूट 3x हो गया इसका एडी का मान। अब आगे देखते हैं, अब साइन का मान, साइन 30 डिग्री का मान, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा हो गया यानी साइन 30 डिग्री के लंब हो गया बी डी हो गया x और कर्ण 2x हो गया, तो x x कट गया तो 1 बटे 2। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार हमारा जो हाई हो गया एडी का वैल्यू जो है अंडर रूट 3x है बटे में 2x, तो x x काट दिया अंडर रूट 3/2। अब tan 30 डिग्री का मान लंब बटे में आधार, तो लंब हो गया x, आधार हो गया अंडर रूट 3/3x, एक्स एक्स कट गया 1 बटे में अंडर रूट 3। अब कौसेक का वैल्यू बिल्कुल उल्टा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, कर्ण हमारा 2x है और लंब हो गया अंडर रूट 3, ये लंब हो गया अंडर रूट 3x, तो जब अंडर रूट 3 यहाँ लंब हो गया x, इसका लंब हो गया x और कर्ण हो गया 2x, 2x बटे में x, एक्स एक्स कट गया 2। सेक बराबर कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण 2x, आधार ये हो गया अंडर रूट 3x, एक्स एक्स कट गया तो बच गया 2 बटे में अंडर रूट 3। कॉट का वैल्यू देखते हैं, आधार बटे में लंब, आधार का मतलब अंडर रूट 3x बटे में x, लंब बी डी है, 30 डिग्री का लंब बी डी है और ए डी आधार है, ये ध्यान रखना होगा। एक्स एक्स कट गया, बच गया अंडर रूट 3। तो 30 डिग्री का वैल्यू पूर्णतः हमने इस ग्राफ के द्वारा बना लिया। अब हम लोग चलते हैं 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री के मान के लिए हम लोग देखते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, कोण ए और कोण बी भी बराबर है, जिसकी वजह से 90 ये हो गया तो 45 45 ये हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 तीनों मिला के 180 होता है, तो 90 ये हो गया और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे,
तो 90 डिग्री में से दोनों को आधा आधा बांटेंगे तो 45 डिग्री हो गया। अर्थात AC बराबर BC बराबर x, इन दोनों भुजाओं को x मान लिए, इन दोनों कोणों को जब बनाए तो 45 हो गया। अब x और x इसको निकाल लिए तो AB निकालना होगा। AB मतलब कर्ण, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को बना देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, बच गया अंडर 2x स्क्वायर। अब आधार लंब कर्ण तीनों निकल गया। अब हम लोग बना के देखते हैं कि क्या निकलता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन 45 का मान लंब बटे कर्ण। लंब हो गया x, लंब और आधार दोनों बराबर है, ध्यान रखेंगे। x बटे में √2x कट गया 1/2। cos 45 आधार बटे कर्ण, x कट गया 1/2। cos 45 और sin 45 दोनों बराबर है। tan लंब बटे आधार x कट गया 1। cosec कर्ण बटे लंब, कर्ण का वैल्यू √2x बटे में x कट गया √2 हो गया। sec कर्ण बटे आधार, कर्ण जो है √2x है बटे में x है, x कट गया √2 हो गया। कॉसेक और सेक दोनों 45 डिग्री का मान बराबर है, इसलिए ध्यान रखना होगा। कॉट 45 डिग्री बराबर आधार बटे में लंब, तो आधार भी x है और लंब भी x है, तो दोनों कट गया, एक बच गया, यानी कॉट 45 डिग्री का मान 1 होगा। अब 60 डिग्री का मान देखते हैं कि 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखने के लिए हम वहाँ समद्विबाहु बनाए थे, यहाँ समबाहु त्रिभुज बना दिए। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम 2x मान लिए और फिर AD एक लंब खींचे, जिसकी वजह से 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे कि हमने जो AD खींचा ये 90 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री पर ही फोकस देंगे, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी भुजाएं 2x है, तो इसको 50% जब हम कर दिए तो AD जब 50% कर दिए तो BD का मान आधा हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कोण A, कोण B, कोण C बराबर 60 डिग्री। AB बराबर BC, BC बराबर CA बराबर 2x। AD लंब BC खींचा, जब खींचा तो फिर AD का मान निकालना होगा। AD का मान निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी के 4 x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4x में से एक x घटा देंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 3 अंडर रूट में रहेगा और x बाहर निकल जाएगा, तो √3x। अब त्रिभुज ADB में देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान, ये 20 से देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान लंब बटे में कर्ण, तो साइन 60 डिग्री का मान लंब AD हो गया। AD का मतलब हो गया 3x √3x बटे में कर्ण 2x, x कट गया √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास x है, कर्ण 2x है तो x कट गया 1/2 हो गया। tan लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ये जो निकाले हैं और आधार हो गया x, तो √3x बटे में x कट गया √3। अब कौसेक 60 डिग्री का मान कर्ण बटे में लंब, कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया, यानी 2x बटे में √3x, x कट गया 2 बटे में √3x 3। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण 2x है, आधार x है तो x कट गया 2 बच गया। कॉट 60 डिग्री का मान आधार बटे में लंब, आधार का वैल्यू जो है x है और लंब का वैल्यू निकालें हम लोग √3x, x कट गया 1/3। ये कॉट 60 डिग्री का मान हो गया। इस 60 डिग्री के टोटल मान हम त्रिकोणमितीय
और ज्यामितीय आधार पर बता दिए। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, त्रिभुज बन गया। इसको शॉर्ट करते जा रहे हैं, करते करते ए बी सटा दिए 90 डिग्री तक। जब सटा दिए तो इसका लंब रह गया लेकिन आधार गायब हो गया। 0 डिग्री हम बनाए थे तो आधार रह गया था, लंब गायब हो गया था। तो लंब साइन का मान निकालेंगे तो उसमें लंब आता है, कॉस का मान निकालेंगे तो आधार आता है। इसलिए 0 डिग्री में आधार का मान 1 हो गया और 90 डिग्री में लंब यानी कि साइन का मान 1 होगा। तो देखते हैं कोण बी एवं कोण ए एक के पर आ गया 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 डिग्री बराबर 1 लंब है हमारे पास, आधार नहीं है तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0, टेन बराबर साइन बट्टे में कॉस, टेन 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बट्टे में कॉस 90 डिग्री, 1 बट्टे में 0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री कॉस बटे साइन, इसका उलट जाएगा तो 0 बटे 1, 1 से 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कॉसेक 90 डिग्री 1 बटे साइन, तो 1 और साइन का भी वैल्यू 1 है तो 1 1 में भागा गया 1। सेक 90 डिग्री बराबर 1 बटे में कॉस 90 डिग्री 0 होगा, 1 में 0 से भागा दिए, अपरिभाषित इन्फिनिट। अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रिकोणमेट्रिकल रेटियस, त्रिकोणमितीय अनुपात के महत्वपूर्ण बिंदु। 1 नंबरिया क्वेश्चन अक्सर बेशतर आ जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है कि कैसे हो सकता है। देखते हैं नंबर 1, 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच जैसे जैसे थीटा का यानी थीटा मतलब कोण का मान आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा और टेन थीटा, थीटा का आरोही फलन इंक्रीजिंग फंक्शन इजाफा करते हुए बढ़ते हुए होता है, परंतु कॉस थीटा, थीटा कोण का अवरोही यानी डिक्रीजिंग फंक्शन यानी घटते हुए तखफीफ करते हुए होता है। इसका मतलब हुआ साइन और टेन जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है वैसे इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, लेकिन कॉस थीटा का जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है वैसे ये घटते हुए जाता है। साइन थीटा का महत्तम मान बराबर 1 होता है, कॉस थीटा का भी महत्तम मान बराबर 1 होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होता है। टेन थीटा का मान धन यानी प्लस में और ऋण यानी माइनस में, दोनों में हो सकता है। अब हम ज़रा चार्ट पढ़ेंगे कि इन वैल्यू का चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो चार्ट बनाते हैं, देखिए ये चार्ट हो गया, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब रूल क्या है, 1 2 3 4 है, तो 0 बटे में 4 अंडर रूट, 1 बटे में 4 अंडर रूट में, अंडर रूट 2 बटे में 4 अंडर रूट 3 बटे में 4 अंडर रूट 4 बटे में 4, 0 बटे में 4, 1 बटे में 4, 2 बटे में 4, 3 बटे में 4, 4 बटे में 4, ऊपर 0 1 2 3 4, नीचे 4 4 4 4। तो 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 हो गया, 2 दूनी के 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 यहाँ नीचे कट के आएगा तो 2 का अंडर रूट में रह जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3 होगा, 4 का वर्गमूल निकल गया 2 तो अंडर रूट 3 बटे में 2, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये बढ़ते हुए गया। अब गौर करते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि साइन और टेन दोनों बढ़ते हुए जाएगा, रूल ये है, लेकिन कॉस घटते हुए जाएगा। तो हम लोग उलट देते हैं, पहले 1 लिख दिए, फिर अंडर रूट 3/2 लिख दिए, फिर 1/2 लिख दिए, अंडर रूट 2, 1/2 लिख दिए, 0 के 0, बिल्कुल इसको पलट दिए हम। साइन वाले को बिल्कुल उलट दिए, जब उलट दिए तो कॉस का मान हो गया, कॉस का जो है
कॉस 0 डिग्री का मान साइन कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। से तिरछा तिरछी कर दिए, जिसकी वजह से साइन 60 डिग्री का 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। इस तरह याद करने का आसान तरीका हो जाएगा। अब देखते हैं टैन। टैन का वैल्यू होता है साइन बटे में कॉस। 0 बटे में 1, 1 से 0 में भागा दिए 0 हो गया। 1 बटे 2 भागा √3 बटे में 2, तो 2 2 कट गया। 1 बटे में √3, 1 बटे √2, 1 बटे √2, दोनों में भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा। √3 बटे में 2 भागा 1 बटे में 2, 2 2 कट गया, √3 हो गया। 1 बटे में 0, 0 से भागा नहीं जाएगा, अपरिमित हो गया, अपरिभाषित हो गया। कौशेक का देखते हैं। कौशेक का साइन के उल्टा होगा। ये अगर 0 है तो अपरिमित हो गया। 1 बटे 2 है तो 2 हो गया, उलट जाएगा। 1 बटे √2 है तो √2 खाली हो गया। 3 ऊपर 2 नीचे है तो उलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे हो गया। 1 का 1 हो गया। अब यहाँ देखते हैं सेक का। सेक कौशेक का उल्टा हो जाएगा, या फिर ये समझिए कि कौशेक का ही उलट देंगे तो चेंज हो जाएगा। 1 का 1, 2 बटे √3, 2 √2, 2 का 2, इन्फिनिट का इन्फिनिट। सेम उलट देंगे इसको। और इतना बटे में इतना कर दिए, ये हो गया। इतना बटे में इतना कर दिए, ये हो गया। 2 2 कट गया तो 2 2 कट गया, 1 हो गया। इसको 2 2 कट √2 कर दिए तो 2 2 कट गया, तो 1 बटे √2 हो गया। 1 बटे इन्फिनिट का मतलब 0। अब हम लोग इस चार्ट के अनुसार याद करने में आसानी होगी और देखेंगे ये कि कौन कौन मिलता जुलता है। जैसे 1 बटे √2, 1 बटे √2, साइन और कॉस के 45 डिग्री का मान दोनों बराबर होगा। साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान बराबर होगा। उसी तरह देखेंगे कि क्या क्या बराबर होता है। कॉट 30 डिग्री का मान और कॉट 30 डिग्री का मान √3 और टैन 60 डिग्री का मान भी बराबर होगा। इस तरह याद करने का आसान तरीका होगा ताकि क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। अब देखते हैं पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये फिगर बनाते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री है तो दूसर का कोण मान लिए थीटा, तो तीसर का कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण एम बराबर 90 डिग्री, एन बराबर थीटा और पी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या ई कोण पी का, तो लंब बटे में कर्ण एम एन बटे में पी एन। तो अब गौर करते हैं कि अगर ये इसका जो है ये लंब होगा तो इस कोण का आधार हो जाएगा। इस कोण का लंब बटे में कर्ण हो गया तो इस कोण का आधार बटे में कर्ण हो गया। यानी लंब बटे कर्ण का मतलब साइन, आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस। इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेम उलट जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा, लंब जो है आधार हो जाएगा। तो साइन का हो गया कॉस। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया। उसको मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे जो लंब है और यहाँ से देखने पर वो आधार हो जाएगा, और जो यहाँ से आधार है वो यहाँ से लंब हो जाएगा, उलट जाएगा। इस आधार पर हम टैन का कॉट लिखेंगे, कौसेक का सेक लिखेंगे, सेक का कौसेक लिखेंगे। इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस आधार पर त्रिकोणमितीय पूरक कोण का निकाल लिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सबसे शॉर्ट कोट है। 1 नंबर क्वेश्चन में भी आएगा और क्वेश्चन बनाने में भी ये आ जैसा है।